TYBSC SYBSC lecture से division. Okay. So what we'll be doing now is कि अब तक हम लोग ने जो भी पढ़ा है इस यूनिट के अंदर उसका एक छोटा सा रिवीजन हो सकता है. ठीक है. I think she want desperately to come in. Let her get updated. Okay. So what I want is कि हम लोग जो भी अभी तक पढ़ा है उसको एक छोटा सा एक रिवीजन कर लें. हम लोग ने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कौन से टॉपिक से किया था, किसी को याद है? यस. यूनिट नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? चलो चलो, इतना भी टाइम नहीं हुआ है. इट इज ओ रीमान इंटीग्रेशन. सालू, यू आर करेक्ट. दिस इज नथिंग बट रीमान इंटीग्रेशन वाज अ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1 व्हिच आई जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन. बट यूनिट नंबर 2 वो नहीं है ना. यूनिट नंबर 2 क्या है? यस, यूनिट नंबर 2 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? रीमान इंटीग्रेशन वाज अ रिवीजन, प्री रिक्विजिट्स, राइट? प्री रिक्विजिट्स के अंदर ही हमने रीमान इंटीग्रेशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज किए थे, एंड देन एक टॉपिक किया था. आई वांटेड दैट टॉपिक. यस यस यस, किसी को याद होगा? सीक्वेंस सही है लेकिन दोनों का, कि रीमान के बारे में पढ़ा, फिर प्री रिक्विजिट्स की प्रॉपर्टीज पढ़े, उसके बाद हमने एक चीज डिफाइन किया था. क्या था वो? करेक्ट, दैट इज फॉर रीमान इंटीग्रेशन. बट है ना, दैट इज प्री रिक्विजिट में हो गया. मुझे प्री रिक्विजिट के बाद का पार्ट चाहिए जो यूनिट नंबर 2 में है. वो तो सिर्फ प्री रिक्वायरमेंट था. जो यूनिट नंबर 1 का था मैंने सिर्फ आपको बताया बिकॉज हम लोग दूसरा यूनिट कर रहे हैं तो पहले की बात पता होनी चाहिए. तनीश जी ने मेरी बात को सही से समझा. मैं पूछ रहा था आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रल, दिस इज नथिंग बट फ्रॉम वेयर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट. यानी कि मेरा पोर्शन जो है वो इनडेफिनाइट इंटीग्रल से स्टार्ट होता है. ठीक है, आपसे याद रहेगा सबको. सो यूनिट नंबर 2 पढ़ना है तो कहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे? तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल से स्टार्ट करोगे. ठीक है. सो इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या था उसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं. ठीक है, तो एक बार डिफिनेशन लिख देते हैं. हमने क्या लिखा था कि इफ माई, ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा लिखा था हमने कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी, देन द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स. एफ इज जेड लिखा था हमने लेकिन कैपिटल एफ था. एफ ऑफ कैपिटल जेड डिफाइंड बाय इंटीग्रल ए टू जेड f of x dx, where my z is any element of a comma b, is called indefinite integral. इसे हम लोग कहते हैं indefinite integral of small f with base point a. ठीक है, स्मॉल. अब ये डेफिनेशन हमने किया, उसके बाद हमने क्या किया था, किसी को याद है? वी wrote this definition, फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट किया था. क्या था वो कॉन्सेप्ट, किसी को याद आ रहा है? हमने indefinite, करेक्ट. बट उससे भी पहले हमने एफ ऑफ, ये जो कैपिटल एफ है ना, उसके बारे में कुछ तो प्रूव किया था. है ना, आप सही हो. यस, रीनाज वाज करेक्ट, रीनाज इज करेक्ट, कि हमने ये प्रूव किया था कि ये जो चीज है दैट इज नथिंग बट कंटिन्यूस. इसके बाद हमने पढ़ा था ये जो एफ है दैट इज नथिंग बट इन डेफिनाइट इंटीग्रल इज कंटिन्यूअस और ए कॉमा बी. और उसके बाद जैसे कि अभी मुझे कहा किसी ने कि हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल का डिफाइन किया था, उसको कर लेता. इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ओके. सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल वर्ड सुनते क्या याद आता है आपको? इम्प्रॉपर इंटीग्रल वर्ड सुनते ही क्या याद आ रहा है? व्हाट इट इज? इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है? यस, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम, बिकॉज वेट करना पड़ता है ना, और कोई नहीं. ठीक है. इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एनीबडी? नोट्स रेडी रखो सब लोग नेक्स्ट टाइम से. इम्प्रॉपर इंटीग्रल, it is what? It is limit of definite integral
integral where one where one of the limit या फिर where the end point approaches a specific real number, infinity और माइनस infinity, यानी कि कुछ ऐसे इंटीग्रल्स जहां पे b इज गोइंग टू इंफिनिटी, इंटीग्रल a से लेके b f ऑफ x dx, चार तरीके थे, मैं चारों के चारों वापस से लिख रहा हूं। लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, इंटीग्रल a से लेके b f ऑफ x dx, और क्या हो सकता है, तो स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना, जैसे कि a जा रहा है c पर, a से लेके b f ऑफ x dx एंड लिमिट b गोइंग्स टू c, a से लेके b f ऑफ x dx। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो एंड पॉइंट है वो किसी किसी लिमिट पे जाए, दैट विल बी ऑल्सो द केस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यस, याद आ रहा है हमने यही किया था, यस और नो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू टेल मी कि क्या होता है, लेकिन ये याद तो है ना कि ये है। ओके, सो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसके बाद हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज किया था, किसी को याद है टॉपिक क्या था वो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनसाइड अवर कोर्स और एंटायर कैलकुलस, क्या था वो? इसके बाद चलो जी, करेक्ट, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका डेफिनेशन एक बार थोड़ा रिवाइज सा हो जाए। सो क्या था डेफिनेशन? हमने लिखा था कि इफ f is continuous on closed and bounded interval, हाँ बोले ना। हाँ तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, रिकॉर्ड है ना हमारे पास, है ना, रिकॉर्ड है ना, बिकॉज मैं पूरा वापस लूंगा ना तो इट विल टेक अगेन सेम टाइम एंड सेम एक्सप्लेनेशन, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना हमारा। अगर वो देखो, अगर नहीं समझता तो पूछो ना मुझे पर्सनली, किसने ना बोला, बट अगेन आई विल रिपीट इट, देन इट विल बी ट्रबल फॉर एवरीबडी एल्स एंड फॉर मी आल्सो ना, बिकॉज लेक्चर का टाइम जाएगा, है ना। ओके, if f is continuous on closed and bounded interval this and we define what, हम लोग ने यहाँ पे हमारा indefinite इंटीग्रल के बारे में बात की थी, f of x is equal to a से लेके x f of t dt where x is an element of closed interval a comma b। then fundamental theorem क्या कहता है? तो ये सिर्फ इतना कहता है कि your f dash of x is equal to small f of x for all x inside a comma b। करेक्ट, इसका हमने प्रूव किया था अच्छे से, बट दिस इज अ थियोरेटिकल थिंग्स दैट वी हैव डन टिल नाउ। करेक्ट, इसका प्रूफ भी है, बहुत इजी सा है, नोट से पढ़ने पर भी समझ जाएगा, नहीं समझता तो रिकॉर्ड देखो, और भी नहीं समझता देन यू कैन आस्क मी पर्सनली। लेकिन अभी तक हमने ये चीजें की है, ठीक है। तो आज थोड़ा आगे बढ़ता है, हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे नहीं, आज कुछ को कवर करेंगे, धीरे धीरे बाकी सारे भी कवर करेंगे, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, नीचे दिए गए इंटीग्रल्स को कौन से कन्वर्जेंट है और कौन से नहीं है ये बताना होगा। कन्वर्जेंट का मतलब ये होगा कि जो भी उसका आंसर है वो डिफाइन कर सकते हो आप, अगर कन्वर्जेंट नहीं है यानी कि आंसर इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट, सिंपल सा फंडा है, एंड बेस्ड ऑन द बेसिक फंडा वी कैन इजीली कैलकुलेट ईच ऑफ दिस थ्री इंटीग्रल्स। अब क्या करूंगा, हम लोग धीरे धीरे इंटीग्रेशन के छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे इनफाइनाइट लिमिट पर, ठीक है। ओके, पहली बात, ये जो है 1 से लेके इंफिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज नथिंग बट अब्यूज ऑफ नोटेशन। क्यों? बिकॉज इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल मतलब है लिमिट, आई विल टेक सपोज n ले लेता हूं, n टेंड्स टू इंफिनिटी,
इंटीग्रल 1 से लेके n 1/x² dx, correct? Therefore this is actually what? This is nothing but लिमिट n से लेके इंफिनिटी, इस चीज को मैं कैपिटल एफ ऑफ एन लिख सकता हूं, वेयर दिस इज व्हाट, वेयर माय एफ ऑफ एन इज नथिंग बट माय इनडेफिनाइट इंटीग्रल 1 से लेके n 1/x² dx n between 1 and infinity. इज दिस टू स्टेप क्लियर टू एवरीबडी? मैंने क्या लिखा है? सिर्फ बेसिक चीजें ही मैंने लिखी है. इनफाइनाइट था तो उसका मैंने मतलब लिखा, फिर मैंने इनडेफिनाइट इंटीग्रल का डेफिनेशन लिखा. यस, ये दो स्टेप क्लियर है सबको? बिकॉज इसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन कुछ नहीं है. यस, ओके. नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू फॉर मी इज यू हैव टू फाइंड आउट ये कैपिटल एफ ऑफ एन क्या होगा ना, वो मुझे फाइंड आउट करके दो ना आप लोग. जस्ट इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और लिमिट्स रखना है. अगर नहीं हुआ तो मैं करूंगा, बट आपको करके देना. जस्ट ये एफ ऑफ एन का जो इंटीग्रल है ना, उसको सॉल्व करके. Yes, it is 1 minus 1 by n. I'll wait for few seconds to other to verify it. अगर आपको लगता है ये सही है तो let me know in the chat box. अगर नहीं आ रहा है then also you are supposed to tell me. Okay? Yes, okay. Others getting the same? Okay, okay. So now हमारा जो क्वेश्चन था you guys can see कि बहुत easy क्वेश्चन है if we know the correct concept how to apply it. है ना? So this is nothing but what? This is nothing but limit n tends to infinity. f of n था ना, तो f of n का वैल्यू क्या है? 1 minus 1 by n. Can someone let me know इसका वैल्यू क्या होगा after applying the limits? Yes, it will be 1. Correct. Now what does this thing mean? अब इस चीज का मतलब क्या होगा? इस चीज का मतलब अगर हम लोग थोड़ा ग्राफिकली देखने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर जाते हैं, माई स्क्रीन इज शेयर्ड. तो देखो चीजें सिंपल थी लेकिन उसको थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंस आई कैन कन्वे टू यू, तो मैं कन्वे करने की कोशिश करूंगा. थोड़ा लोड होने दो इसको. हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो फंक्शन था 1/x². correct, so this is nothing but the function that I have. okay, great. so what I'll do, I'll just zoom it. मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, हम लोग ने निकाला वो क्या है. मैंने पहले क्या किया, मैंने वो फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट कर दिया, और अब मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ. करेक्ट, ये रहा मेरा फंक्शन. सो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ नहीं करना है. ओके, सो यहाँ पे कर दिया पेस्ट. सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इज, हम लोग ने ये जो रीजन है उसका हम लोग ने इंटीग्रेशन निकाला. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहां पे मैंने इसको इक्वल टू 1 कैसे किया. विल इट बी इक्वल टू 1? नो, इट विल अप्रोच टूवर्ड्स 1. इसीलिए मैं कह रहा था कि दिस इज अब्यूज ऑफ नोटेशन. अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या इसका मतलब ये कोई एक इंटीग्रल है? नहीं, ये इंटीग्रल पे लगा हुआ लिमिट है, और वो जो लिमिट है वो 1 की तरफ जाएगा. बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व देयर माइट बी अ स्मॉल स्मॉल गैप बिटवीन दिस टू लाइन. आगे जाके वो बहुत आगे जाके मिलेगा, लेकिन पूरा ही मिलेगा, दैट इज नॉट ट्रू. सो ये जो एरिया दिख रहा है ना, दैट एरिया विल अप्रोच टूवर्ड्स 1. वी आर ट्राइंग टू से दिस बाय दिस इंटीग्रल. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली उसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहा है कि हमने जो इंटीग्रल निकाला उसका मतलब दैट एरिया विल अप्रोच टूवर्ड्स 1. ठीक है, इट वोंट बी इक्वल टू 1 बिकॉज वो छोटा छोटा चीजें ऐड होते रहेगी, है ना. इज इट ओके? दिस एग्जांपल इज क्लियर? यस.
Let me know in the chat box. Okay, so what we learn, since we know it is approaching towards y, this is conversion. Okay, since उसका लिमिट अप्रोच कर रहा है किसी एक फाइनाइट नंबर पे, hence it is conversion. Now times to learn about 1 by root x. ठीक है, so example number 2, integral, I think it is 1 to infinity only, 1 by root x dx. Okay, so we are going to follow the similar steps. What I know is this is abuse of notation. What does this mean? This means that it is equal to limit I can write anything, but I am using n tends to infinity, integral 1 से लेके n, 1 by root x dx. Now this is equal to limit n tends to infinity. Can someone let me know यहाँ पे क्या आएगा? Yes, it is f of n. Correct. Okay, wait, if we go by this step, this is f of n, where my f of n is equal to integral 1 by n, 1 by root x dx, where what is n? Where n is anything between 1 and infinity. Now आई थिंक 1 से ही होना चाहिए, 0 पे वो डिफाइन नहीं होता ना, है ना, तो इट इज 1 से इन्फिनिटी होगा, है ना. जो भी हम लोग ने एग्जांपल ली इस चीज का ध्यान दिया है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड है ना, अदरवाइज इशू हो जाएगा. सो इट इज 1 से एनी है क्वेश्चन में भी. ओके, सो नाउ एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा, वापस से सेम तरीके से आपको फाइंड आउट करके मुझे देना. व्हाट इज एफ ऑफ एन? यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एंड लेट मी नो द आंसर. हाँ, 2 into root n minus 1. Others, please verify, is it right? अच्छा, ओके, आर यू श्योर? रूट ये ऐसा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, आई डोंट फील ऐसा होना चाहिए. ये सही है क्या? लेट मी नो. अदर्स, साहिल, अभी जो मैंने टिक किया दैट इज राइट. अच्छा, ओके, अब समझा व्हाट ही मेंट. Okay, so 2 and then bracket root n minus 1. Okay, got the point. Okay, so thank you. Okay. Others getting the same? Root n minus 1. Okay, yes, okay, great. Now, therefore, my limit 1 tends to infinity, 1 by root x dx is equal to limit of n tending to infinity to root n minus 1. Now, this is what? Can someone let me know limit क्या होगा? ये लिमिट कहाँ कन्वर्ज करेगा? Will it converge? No. Why it won't converge? Because as n tends to infinity, हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ n है वो भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, which is divergent. ओके, अगर ये लिमिट ही डाइवर्जेंट है, दैट मीन्स कि हमारा जो इंटीग्रल है वो भी डाइवर्जेंट होगा, राइट. सो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर वंस एंड आई गिव यू टाइम टू थिंक. अगर कुछ रहेगा तो मुझे पूछो. डाइवर्जेंट. ओके, तो सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट. ये जो सेकेंड हमने किया, इज इट ओके टू एवरीबडी? ये डाइवर्जेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप सोचते हो जैसे ही n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो रूट n जो है वो भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, एंड हेंस इट बिकम डाइवर्जेंट. बाय द वे सर, सेकंड स्टेप नहीं समझा, मतलब आई डोंट नो दिस ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये टिक वाला, ये वाला सेकंड स्टेप. सूरज, कहाँ लिखना, कहाँ बोल रहे हो आप? लेट मी जस्ट मार्क दिस. 1 2 3 4 5.
अच्छा 2 वाला, ओके ओके ओके। यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं है। मैंने क्या किया ये समझा आपको स्टेप नंबर 1। हाँ तो हमने क्या किया, ये जो अंदर का जो पार्ट था ना, उसको सिर्फ नाम दे दिया एफ ऑफ एन। दैट इज नथिंग बट व्हाट, हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रल। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी जगह पे मैंने एफ ऑफ एन लिख दिया, और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से लेके एन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर आप एन को इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। मैं आपका शायद डाउट सही से नहीं समझ रहा हूँ, कैन यू एक्सप्लेन मी क्या नहीं समझ रहा है? दैट इज समथिंग बट हाउ वी आर डिफाइन। आपको ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल समझा था ना, इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या है इसमें। हाँ तो मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर सपोज मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स है, तो अगर मुझे इसका इनडेफिनाइट इंटीग्रल डिफाइन करना है तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इनसाइड ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इंटरवल के अंदर, सो इट इज ए से लेके जेड। मैं यहाँ पे लिखता एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ कि ना, मैं ये लिखता ना। तो बस मैंने भी वही किया, z की जगह पे मैंने n लिया है, और हम लोग वहां पे क्या लिखते थे, z इज एन एलिमेंट ऑफ a से b के बीच में कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे z की जगह पे सिर्फ n यूज किया, और n कहां से कहां तक हो सकता है, तो ये जो लिमिट था ना उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। सो वो 1 से स्टार्ट होके, मैं n का वैल्यू बोल रहा हूँ कि n का वैल्यू क्या होगा, तो 1 से स्टार्ट होके वो इंफिनिटी तक कहां तक भी जा सकता है। So my f of n is this, where n could be any value like this, 1 से लेके infinity तक. Okay? Okay, great. So now what we'll do? We'll do the third one. लेकिन उससे पहले मैं आपको है ना इसी डायग्राम में छोटा सा चेंज बता दूं। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? वेट, हाँ मैं आपको बताता हूँ। आपने वेट वेट वेट, ओके, तो आपकी जो सोच है मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो यूज टू थिंक, जो आप सोच रहे हो ना। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। पहले तो एक बड़ी बात है लेकिन छोटे तरीके से कहूंगा कि इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है। इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी? दैट मीन्स समथिंग दैट इज हायर हायर एंड हायर। वो कोई एक नंबर नहीं है कि आपने बोल दिया कि हाँ मैंने इन्फिनिटी रख दिया। देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट। हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए इनिशियली आपको बोलते हैं कि हाँ ऐसा करने पे इन्फिनिटी डाल के रख दो, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इन्फिनिटी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि नंबर जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि नंबर जो है वो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, वो कहीं रुकता नहीं है। दैट मीन्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई एक पॉइंट नहीं है कि जहां पे जाके रुकना है। इन्फिनिटी मीन्स वो चीज बढ़ते जा रहा है। अब अगर आपने जैसे कि मुझे कहा कि मैं इन्फिनिटी से खेलना आपको आता, इवन नॉट यू, नन ऑफ अस कैन प्ले विथ इन्फिनिटी। हम कभी भी हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस तरीके से भी सोचते हो तो मैं आपको कहता हूं कि अगर n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो मैं आपको कहता हूं रूट n कहां जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो रूट n कहां जाएगा? कैन यू टेल मी? क्या लगता है, अगर आपको मैं नंबर्स देते जाऊंगा धीरे धीरे, मैं नंबर्स बढ़ाते जाऊंगा, आप उसका स्क्वायर रूट निकालते जाना। ठीक है, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, आपने मुझे नंबर दिया, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अगेन हायर हायर हायर। तो आपका रूट एन को क्या होगा? कैन यू लेट मी नो, जिन्होंने भी अभी मुझसे बात की कि 2 आ रहा है, कैन यू लेट मी नो? ओके, नो इश्यू। देखो अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपको नंबर्स देता हूँ 1 4, फिर मैं आपको परफेक्ट नंबर्स ही देता हूँ 1 4 16 25 36, राइट। अब मैं, ये है n, और मैं आपको रूट n के बारे में सोचने को बोलता हूँ, तो आप मुझे बोलोगे 1 है 2 है 4 है 5 है 6 है।
मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे बढ़ते जाऊंगा। तो आपको भी तो बढ़ते रहना पड़ेगा ना। क्या आप कहीं पे रुकोगे क्या? कहीं पर आप रुकने वाले हो क्या? आप मुझे एक जगह बोलोगे जहां पे आके आपका आंसर रुक जाएगा? मैं बढ़ाऊंगा, आपका नंबर भी तो बढ़ेगा। तो उसका मतलब कि अगर n जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, इंफिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, ये कहने का तरीका है। लेकिन मैं जब ये बोल रहा हूं कि n गोज टू इंफिनिटी, व्हाट डज इट मीन? कि n बढ़ते ही जा रहा है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वो बढ़ते ही जा रहा है। अगर n गोज टू माइनस इंफिनिटी यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते ही जा रहा है, इट इज नॉट स्टॉपिंग। तो उसका मतलब कि अगर मैं n को बढ़ाते जाऊंगा तो मेरा जो रूट n है उसको जबरदस्ती बढ़ते ही रहना पड़ेगा, वो कहीं पर रुक नहीं सकता। बिकॉज आप रुक गए उसका मतलब n भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, है ना। सपोज आप मुझे बोल रहे हो कि आपका रूट n है वो x की तरफ जा रहा है, तो n जो है वो x स्क्वायर की तरफ जाना चाहिए था, सही है ना। बट हमें पता है n तो जा रहा है इंफिनिटी, वो बढ़ते ही रह रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बढ़ते ही रह रहा है। हेंस अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसको भी इंफिनिटी की तरफ जाना होगा। दिस इज नथिंग बट वे ऑफ सेइंग। कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ बोले बोले बोले। हम्म, करेक्ट। हाँ, वही 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 मैं आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, लेकिन पहले आप मेरा सुनो, फिर मैं आपका सुनता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं अपना खत्म करूंगा ना, आपको समझ जाएगा कि आपका मिस्टेक क्या है। अभी सिर्फ आपको इतना जस्टिफाई हो रहा है कि ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव दिस -1। अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो क्या आप मुझे ये बताओगे कि रूट एन -1 कहां जा रहा है? अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो रूट एन -1 कहां जाना चाहिए? इंफिनिटी। बिकॉज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक नंबर कम कर दोगे ना, और कुछ नहीं करोगे। सो उसका मतलब कि मेरा 2 इंटू समथिंग है, और ये जो नंबर है वो इंफिनिटी तक जा रहा है, इट इज गोइंग टू इंफिनिटी, मतलब कि वो बढ़ते ही रह रहा है। तो अगर आपने इसको सोचने की कोशिश की तो ये पूरा का पूरा कहां जाएगा, ये बता सकते हो मुझे? ब्रैकेट जो है वो इंफिनिटी की तरफ। हाँ, मेरा सुन लो, मैं आपका सुनूंगा। मैं आपका सुनूंगा, पहले आप मुझे जस्टिफाई करने दो, फिर मैं आपका जस्टिफिकेशन भी करूंगा, है ना। सिर्फ मुझे आप अभी आंसर दे दो। मैं ये नहीं बोल रहा मैं आपका नहीं सुनूंगा, बट मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे बस एक बार। 2 इंटू ये इंफिनिटी तक जा रहा है, कहां जाएगा अब ये? यस, 2, और उसके बाजू में एक नंबर है जो बढ़ते रह रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो कहां जाना चाहिए? इट शुड गो टू इंफिनिटी। करेक्ट। नाउ अब आप कहो कि आप क्या कहना चाहते हो। करेक्ट। हाँ बताइए ना, मुझे बताइए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, बताइए ना क्या सोच। हाँ बोलिए ना आप। टू। ओके 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 परफेक्ट, आगे। वेट, क्यों किया? हाँ ओके ओके ओके, रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है। सपोज सपोज माई एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अब क्या हो रहा है ना कि आप किसी एक चीज का लेफ्ट साइड देख रहे हो, राइट साइड नहीं देख रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि आप सही हो, चलो आगे बढ़ता है। अब आपने मुझे कहा कि आई शुड डिवाइड बाई रूट एन, करेक्ट। तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा ना बैलेंस करने के लिए। हाँ, समझ गए। ओके चलो बढ़िया। इज इट ओके, कोई बात नहीं, बट ऐसे डाउट पूछ लिया करो, बिकॉज ये अगर अंदर रह गए ना तो आगे जाके परेशान करता है। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग और एक सम करना बाकी है हमारा, थर्ड वाला, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देख लेते हैं क्या है वो। नया पेज लू क्या मैं, बिकॉज मतलब ज्यादा उसमें लिख लिया मैंने। चल टेक अ न्यू पेज। ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ बोलिए ना, बोलिए ना, पूछे ना। हाँ हाँ, करेक्ट। 1 तक जा रहे हैं, हाँ 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 हाँ। देखो मैं भूल गया, एक्चुअली उन्होंने पूछा ना तो उसमें भूल गया मैं आपको ये डायग्राम बताना, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। मैं डायग्राम से जस्टिफाई करना भूल गया। यू कैन इजीली सी द डिफरेंस ओवर हियर।
वो वाला जो ग्राफ था और ये वाला ग्राफ है, डिफरेंस देख लेना आप कि क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ग्राफ भी समझ गए ना तो। ओके, सो व्हाट यू सी द डिफरेंस। थैंक यू सो मच कि आपने याद दिला, बिकॉज मैंने सोच के रखा था कि तीनों में मैं आपको डायग्राम दूंगा कि वो आपको इजी से जस्टिफाई करवा देगा। अरे सॉरी, यहाँ कहीं और प्रिंट हुआ लगता है। ओके, यहाँ पे इधर। ओके, सो डियर, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अब यहां पर जो ग्राफ है आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर जो है वो ग्राफ जीरो को जल्दी छू नहीं रहा है। उसका मतलब कि यहां पर का जो जगह है वो धीरे 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 कम तो हो रहा है, लेकिन इतना जल्दी जीरो के पास नहीं जा रहा है जितना जल्दी 1/x² जा रहा था। 1/x² जो था उसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट 6 तक आते आते वो बहुत क्लोज था, और 10 तक तो वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुका है जीरो के, है ना। एंड सेम थिंग इफ यू ऑब्जर्व हियर कि 10 तक तो आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है, 0.3 का कुछ डिफरेंस है, यानी कि ये चीज भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो स्पीड से कम हो रहा है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है अगर आप ऐड करते जाओगे तो वो होते रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ बड़ा बड़ा नंबर्स आते रहेंगे, लेकिन ये कहने की कोशिश करूं कि आप जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जाओगे वो नंबर आपको कुछ तो पॉजिटिव नंबर होगा, कुछ तो पॉजिटिव नंबर आपको ऐड करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो फाइनल आंसर है वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इज माई एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइड? क्लियर? अभी देखो ना, सेम चीज मैं आपको तीसरे वाले के लिए भी बताऊंगा। यहां पर ये जो है सेम स्टेप्स है। फटाफट से मैं लिखूंगा थोड़ा। लिखना था क्या, लिखना था भूल गया। हाँ, ये लिखना था 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/x dx इज इक्वल टू लिमिट, लिखता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 से लेके n, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/x dx। ठीक है, स्टेप्स बहुत सिंपल से है। क्या लिखूं यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिंपल सी चीजें है। सो इट इज f ऑफ n, वेयर f ऑफ n क्या है, f ऑफ n इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। जल्दी से f ऑफ n का वैल्यू निकाल के रखो मेरे लिए। ओके, dx वेयर n इज बिटवीन 1 से लेके इन्फिनिटी, राइट। सो f ऑफ n क्या है, it is log n. Okay, log n, it should be to base e. Now अब हमें क्या करना है, हमें इसका अप्रोच देखना है क्या होता है। therefore लिमिट 1 से लेके इंफिनिटी 1/x dx इज इक्वल टू लिमिट n से लेके इंफिनिटी n गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी log n टू द बेस e। ये क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? यस, कैन समवन लेट मी नो ये लिमिट क्या होना चाहिए? अगर मैं n को बढ़ाते रहूंगा तो log n टू द बेस e क्या होगा? It should be infinity because it is not justified to many of the students. What I'll do, I'll just show you the graph. Functions कहाँ थे? f of x, ये रहा ln of x। ये आपको जो रेड लाइन दिख रहा है ना, that is nothing but that ln of x ग्राफ। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व इट, वो जो है वो धीरे 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 बढ़ते रहेगा एंड इट विल कीप गोइंग एंड इट विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी। धीरे धीरे मतलब उसका अप्रोच जो है वो अगर आप सही से नहीं देख पा रहे हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसी सम को और एक तरीके से कर सकते हैं जो हम लोग करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल इट इज इनजस्टिफाइड कि ln ऑफ इंफिनिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो ये जो है ना, इस सम को हम लोग यहीं पे रोक के इसी चीज को और एक तरीके से करते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऐसा अगर नहीं पता है कि log ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी इज द आंसर, बट हम लोग इसको और एक तरीके से देखते हैं। ओके, सो इसी सम को और एक तरीके से देखा जा सकता है। सो अल्टरनेटिव मैं लिखता हूं, अल्टरनेटिव वे,
दिस इज द थिंग बट नॉट डिफाइंड यहाँ पर। करेक्ट। अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है, मुझे चाहिए था 1 से लेके इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स था मेरा 1 by x dx, राइट। दिस इज द थिंग बट लिमिट n टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 से लेके n 1 by x dx। अब इसी सम को और एक अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। दिस इज वन फ्रॉम द रेफरेंस बुक दैट आई एम पिकिंग दिस प्रूफ अप। तो एक रेफरेंस बुक से मैंने ये पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक n to be some natural number, then इंटीग्रल 1 से लेके कैपिटल N 1 by x dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 1 से लेके 2 1 by x dx। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखो अंदाजे से हमने ये देख लिया कि इसका जो आंसर है इट इज नॉट डिफाइंड, है ना, हमें पता चल गया कि उसका आंसर नॉट डिफाइंड है। लेकिन इसी चीज को करने का और एक तरीका हम लोग देख रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नेचुरल नंबर ले रहा हूँ n, और फिर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ टुकड़ों के अंदर, 2 3 1 by x dx प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रल n-1 n 1 by x dx। ओके, ये स्टेप ठीक है क्या? सूरज ने रेज द हैंड। हाँ बोले ना सूरज जी, कुछ कहना? ओके ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये स्टेप्स सही है क्या? मैंने क्या लिखा, मैंने कोई तो एक नेचुरल नंबर लिया कैपिटल एन, और 1/n जो था उसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से टुकड़ों में। इज इट फाइन? ओके करेक्ट। सो आगे बढ़ेंगे फिर। तो मैं इसी जो ये जो है ना बार बार एक जैसा चीज दिख रहा है, तो मैं इसको समेशन में लिख देता हूँ। समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n-1 इंटीग्रल k से लेके k+1 1/x dx। क्या ये सही है? एक बार उसके अंदर देख के रखो ऊपर वाला चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो मैंने सीरीज लिखा, तो ये सीरीज सही लग रहा है? k की जगह पे 1 से लेके n-1 तक रखोगे तो यू विल गेट व्हाट यू वांट, राइट? इज इट ओके? यस सर, नो? ओके ग्रेट। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसको इक्वेशन स्टार रख के अब थोड़ा खेलते हैं। किस तरीके से उस रेफरेंस बुक ने खेला था कि उन्होंने क्या कहा कि फॉर x इनसाइड k से लेके k+1 my x will be less than equal to k+1, yes or no? अगर उसके बीच में है तो x is less than equal to k+1, therefore my 1/x is greater than equal to 1/k+1। फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों जगह पे इंटीग्रेशन लगा दिया, therefore इंटीग्रल k से लेके k+1 1/x dx is greater than equal to इंटीग्रल k से लेके k+1 1/k+1 dx। हम लोग ने, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं। प्रॉपर्टीज के प्रूफ देखोगे आप यूनिट नंबर 1 में, लेकिन आई एम यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, और देयरफॉर माय इंटीग्रल k से लेके k+1 1/x dx। कैन समवन लेट मी नो व्हाट इज दिस सेम एज? इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? ये जो मेरा राइट साइड में इनइक्वालिटी में था, उसको अगर सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा आपको? इट इज नाना जी, नाना जी, नाना। साहिल जी, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व करने के लिए आप पहले तो 1/k+1 को कॉमन ले लो, कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लो। फिर k से लेके k+1 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, देखो क्या आता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर उसके अंदर ये एंड पॉइंट्स रखने पे क्या आएगा? हाँ, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, फिर x के अंदर एक बार k+1
minus k, so it is 1. करेक्ट. सो दिस इज नथिंग बट योर आंसर 1 by k plus 1. यानी कि ये जो चीज है इट इज ग्रेटर देन 1 by k plus 1. दिस इज सेम एज दिस. तो ये जो मैंने लिखा ये सही लग रहा है सबको. इक्वेशन नंबर 1 दे देता उसको मैं, बस ऊपर मैंने स्टार दिया था. ये इक्वेशन नंबर 1 जस्टिफाइड है. यस, ओके. और किसी को नहीं समझा तो नो बोलने का. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन स्टार और इक्वेशन 1 को यूज करेंगे. स्टार के अंदर मुझे पता है कि इंटीग्रल 1 से लेके n 1 by x dx is equal to summation k running from 1 से लेके कैपिटल N minus 1 इंटीग्रल k से लेके k plus 1 1 by x dx. और इक्वेशन नंबर 1 से मुझे ये पता है कि ये जो पार्ट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by k plus 1. और समेशन था इसलिए मैंने समेशन लिख दिया. यस, इज इट जस्टिफाइड. हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by k plus 1, तो मैंने वही चीज लिखा और इनइक्वालिटी यहाँ पे ला दी. एक्चुअली मैंने दोनों जगह पे सिर्फ समेशन लिया है k रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n minus 1 तक. ये स्टेप समझा सबको. ओके, ग्रेट. सो हमें क्या पता चला कि ये चीज इससे बड़ा है. सो इंटीग्रल 1 से लेके n 1 by x dx is greater than equal to summation k running from 1 से लेके n minus 1 1 by k plus 1. Now what I do, put k plus 1 is equal to t. अगर मैंने k plus 1 की जगह पे t लिख दिया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ छोटा सा नोटेशन चेंज हो जाएगा. 1 से लेके n 1 by x dx ग्रेटर देन इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक जाएगा t का और अंदर क्या आएगा तो मुझे बताएगा. देखो 1 by k plus 1 की जगह पे t रखूंगा तो लिमिट क्या होगा. अब k plus 1 की जगह पे t रखा है, k 1 से लेके n minus 1 तक था तो t कहां से लेके कहां तक होगा. यस, 2 से लेके n तक, स्मॉल 2 से लेके n तक. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिर्फ लिमिट लगाने वाले हैं. अप्लाई द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 से लेके n 1 by x dx and that will be greater than equal to limit n tends to infinity summation t running from 2 to n 1 by t. अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट माई इनप्रॉपर इंटीग्रल 1 इंफिनिटी 1 by x dx. क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो चीज है क्या वो, मैं इस तरीके से नोटेशन में लिख देता हूं, बट क्या ये जो चीज है राइट हैंड साइड के अंदर क्या वो कन्वर्जेंट है. समेशन ऑफ 1 by t, t इज रनिंग फ्रॉम 2 to infinity, क्या वो कन्वर्जेंट है. इज इट कन्वर्जन 1 by 2 1 by 3 1 by 4. अगर आप पढ़ते ऐड करते रहोगे क्या वो एक स्पेसिफिक नंबर पे जाएगा कभी भी. इट विल नेवर. दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू मस्ट हैव लर्न. हम लोग इसको कुछ तो बोलते हैं पी सीरीज, कुछ तो नाम था, आई डोंट रिमेम्बर इट अच्छे से. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सो दिस इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है. करेक्ट. अगर ये डाइवर्जेंट है उसका मतलब क्या हुआ कि वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. अगर ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये तो उससे भी बड़ा है, तो दिस ऑल्सो शुड बी डाइवर्जेंट. यस सर नो. ये तो उससे भी बड़ा है ना. अगर वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करते रहेगा तो उसको भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करना होगा. हम लोग ने एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट का यूज किया, इसलिए मुझे ये मेथड थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस. ठीक है, तो थोड़ा गो थ्रू करो, कुछ डाउट रहेगा तो अभी मुझे पूछो, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर जो एग्जाम्पल था ना वहां पे लिख देता हूँ कि इट इज डाइवर्जेंट.
ठीक है। और एक चीज कर देता हूँ, मैं आपको उसका डायग्राम बता देता हूँ। आई जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज डाइवर्जेंट। और यहाँ पे अगर मैं आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश करूँ तो पहले इसको करते हैं डिलीट, डिलीट, अरे सॉरी, डिलीटेड। जाओ तुम, यहाँ पे मैं आपको अगर x का ग्राफ बताने की कोशिश करूँ कि क्या है वो, तो ये हो गया एंटर। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व व्हाट ओवर हियर कि यहाँ पर भी ये जो ग्राफ है उसके अंदर अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके देखूं, ओके दिस इज नथिंग बट कैप्चर। देखिए नाउ यहाँ पे इस पेज पे आते हैं, एड में जाके थोड़ा उसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव डन इज हम लोग एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ये वाला। अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि ऊपर वाला एग्जांपल रूट जो था उसके अंदर क्लियरली डिफरेंस बहुत बड़ा दिख रहा था, इसके अंदर डिफरेंस थोड़ा छोटा है, लेकिन स्टिल जिस स्पीड से वो जीरो की तरफ जा रहा है, दैट स्पीड इज नॉट इनफ टू कन्वर्ज इट टू सम नंबर। यानी कि अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो इतना जल्दी वो जीरो की तरफ नहीं जाएगा, छोटा छोटा नंबर ऐड होते रहेगा। इसीलिए उसका जो फाइनल आंसर जो आ रहा है दैट इज बिकमिंग डाइवर्जेंट। ठीक है, वो धीरे 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 करके इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, दैट इज नथिंग बट डाइवर्जिंग। वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर तक जाके नहीं रुक सकता, वो धीरे 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 आगे बढ़ते रहेगा। okay, so what we learn today is we learn to solve few examples of improper integrals। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ एंड उसके एग्जांपल्स करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा कोई भी जगह पे तो प्लीज लेट मी नो। यस, I'll just stop